और चलिए बात करेंगे इसी के साथ एक और बड़ी खबर की। यूपी में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब देश में एसआईआर हो रहा है, इससे पहले भी एसआईआर हो चुका है। 12 राज्यों में आज से एसआईआर का प्रोसेस शुरू। 51 करोड़ मतदाताओं की लिस्ट सुधारने का ये अभियान है। अब ऐसे में घर घर जाकर टीम वोटर वेरिफिकेशन करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। बड़ी खबर आपको बता रहे 12 राज्यों में आज से एसआईआर का प्रोसेस शुरू हो चुका है। और ऐसे में से कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव भी होना है। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में देखिए ये प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। इससे पहले बिहार में ये प्रक्रिया हुई है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुछ राज्य इस दौरान ऐसे भी हैं जहां पर जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो बाकी देश के बाकी राज्यों से थोड़ी विभिन्न रहने वाली है। जैसा कि बात असम की करें, क्योंकि वहां पर ओडी जो वोटर्स है उनका भी यहाँ पर देखने वाली बात रहती है, क्या प्रक्रिया उसको लेकर रहते हैं। जो संशोधित नियम बनाया गया है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में आज से एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। लेकिन अगर आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि एसआईआर क्या है, तो ये जानना आपके लिए यहाँ पर सबसे पहले जरूरी हो जाता है। देखिए, मृतकों के नाम सूची से हटाए जाते हैं और दूसरी जगह शिफ्ट होने वालों के नाम भी हटाए जाते हैं, क्योंकि इससे जो मतदान प्रतिशत है उस पर फर्क पड़ता है अगर वही नाम चले आते हैं। चुनाव आयोग की ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और ऐसे में जो नए वोटर हैं वो लिस्ट में जोड़े जाते हैं। कुल मिलाकर देखिए वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है पारदर्शिता के तौर पर। और साथ ही कहीं ना कहीं नए वोटर जब इस लिस्ट में जोड़े जाते हैं, ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार से तमाम दस्तावेजों के साथ उन्हें जोड़ा जाए। मृतकों के नाम जो हैं वो सूची से इसमें हटा दिए जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पर मृतकों के नाम की जो वोटर आईडीज हैं वो अभी भी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर। दूसरी जगह शिफ्ट होने वालों के नाम भी हटा दिए जाते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जो उनका वोटर आईडी कार्ड है वो वहां पर रहता है। कुल मिलाकर जो आंकड़े उसके बाद निकलकर सामने आते हैं उनमें एक बड़ा फर्क इससे जरूर देखने को मिलता है। और इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसका होना। इससे पहले ये जो प्रक्रिया लगभग 2007 में शायद हुई थी। और चलिए अब इसी के साथ ये भी आपको बताते हैं कि किन 12 राज्यों में एसआईआर होगा। आपको बता देते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एसआईआर होगा। इसके अलावा गोवा है, पुडुचेरी है, छत्तीसगढ़ है, यहां पर भी एसआईआर जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, यहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया। और जैसा कि आपको जानकारी दी, उत्तर प्रदेश में भी आज से देखिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसमें राजस्थान भी है, पश्चिम बंगाल भी है, तमिलनाडु भी है और इसी के साथ लक्षद्वीप भी है। तो ये वो 12 राज्य हैं जहां पर अभी एसआईआर की जो प्रक्रिया है आज से शुरू होने जा रही है। काफी खास ये प्रक्रिया रहने वाली है और इसके लिए जरूरी है कि नागरिक के तौर पर आप भी बाकी चीजें जो हैं उनका ध्यान जरूर रखें। कौन कौन से जो दस्तावेज है, कौन कौन सी जो चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। निखिल हमारे साथ बने हुए हैं, इसकी जानकारी हम सीधा निखिल से लेंगे। ग्राउंड जीरो पर वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, देखिए आपसे हम समझना चाहेंगे, एसआईआर की प्रक्रिया तो शुरू हो रही है, लेकिन यूपी में भारतीय नागरिक होने के नाते तमाम दस्तावेजों के साथ साथ किन किन चीजों का ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी हो जाता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने पहले ही ये तय कर दिया था कि 4 नवंबर से एसआईआर शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज से बीएलओ घर घर जाएंगे। उनके पास मतदाताओं की सूची होगी, उसमें उनका फोटोग्राफ होगा। 2 सूचियां होंगी, उसके साथ ही 2 फॉर्म होंगे। उन फॉर्मों को मतदाताओं को देंगे। अगर मतदाता को कोई संशोधन करना, यानी उसको अपनी तस्वीर बदलवानी है, सपोज करिए बहुत पुरानी तस्वीर लगी रही होगी आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले की, तो वो तस्वीर अपडेट की जा सकती है। नाम या पते में कोई बदलाव हुआ है तो उसको अपडेट किया जा सकता है। जो बच्चे बालिग हो गए हैं उनको मतदान का अधिकार मिल चुका है, उनके नाम ऐड किए जाएंगे। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नामों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही जो पलायन कर चुके हैं उनके नामों को हटाया जाएगा। एसआईआर का मकसद ये है कि जो एक्चुअल वोटर लिस्ट है वो बनाई जाए। हालांकि ये एक बात बहुत साफ है कि 100% एक्यूरेसी संभव नहीं है वोटर लिस्ट में, लेकिन कोशिश इलेक्शन कमीशन की है कि जितनी ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी हो सके वो की जाए। जब भी मतदान होता है तो हम लोग देखते हैं 50%, 52% मतदान हो रहा है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी कि बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो दूसरे राज्य में रह रहे हैं, दूसरे ज़िले में रह रहे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में है। तो वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम है तो मतदान प्रतिशत पर अंतर आएगा, तमाम चीज़ों के परिणामों को आकलन करने में अंतर आएगा। तो इन सब विषयों के लिए ये एसआईआर प्रक्रिया शुरू की है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति बनारस में
पैदा हुआ और बनारस में उसका पूरा परिवार रहता है, लेकिन वो अपने पत्नी और बच्चे को साथ लखनऊ में शिफ्ट हो गया, तो उसका नाम बनारस की वोटर लिस्ट आईडी में भी है और लखनऊ में भी वोटर लिस्ट में आ गया। तो ऐसे में एक्यूरेसी संभव ही नहीं है, यानी एक आकलन कर पाना कि हमारे पास कितने मतदाता हैं, उनमें एक्टिव मतदाता कितने हैं, इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। इस एसआईआर में बीएलओ घर घर जाएंगे, मतदाताओं से संपर्क करेंगे और मतदाताओं से हमें अपील भी करनी चाहिए कि जैसे बीएलओ उनके यहाँ पहुँचे, जो फॉर्म उनको दिए जाएं, उन फॉर्मों को भरकर उनमें जो दस्तावेज मांगे जाएं उनको लगाकर जल्द से जल्द बीएलओ को दे दें, ताकि लिस्ट में उनका नाम अपडेट हो सके। बहुत सारे अवसर मिलेंगे, अगर कोई गलतियाँ होंगी उनको भी दुरुस्त किया जाएगा। मतदाता सूची की जो एक्यूरेसी है वो बेहद जरूरी है एक स्वतंत्र बिल्कुल, लोकतंत्र के एक्यूरेसी लिए। बहुत ज्यादा यहाँ पर विपक्ष इसको जरूरी है। लेकर इसके लिए ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन एक सबसे बड़ी चुनौती अक्सर ऐसे सर्विस में या फिर ये कहें एसआईआर की प्रक्रिया जैसी बाकी एक्सरसाइजेस में शामिल रहती है। बने रहिए निखिल, आप हमारे साथ, आपके पास में एक बार फिर से लौटूंगे और इसी के साथ ये भी बता देते हैं कि एसआईआर का जो शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। देखिए 28 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो आपको ये जानकारी दे दें कि 28 अक्टूबर 3 नवंबर की तैयारी थी, प्रशिक्षण और जो फॉर्म्स थी उनकी छपाई की गई और इसके बाद जो है 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे, भरवाएंगे। 9 दिसंबर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है वो जारी होगी। 9 से 8 जनवरी 2026 नाम जोड़ने, हटाने या सुधार की शिकायतें ली जाएंगी। 9 दिसंबर 31 जनवरी तक 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2026 तक शिकायतों की जांच और फैसला और 7 फरवरी से 2026 तक की हम बात करें तो अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी हो जाएगी। तो देखिए ये प्रक्रिया चलने जा रही है, लंबी प्रक्रिया है और जाहिर तौर पर लंबी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन और इसके साथ ही एक्यूरेसी, ये 3 चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। और इसके लिए चलते हैं सीधा निखिल के पास, निखिल से हम जान लेते हैं। निखिल देखिए, जब भी कोई सर्वे होता है या इस प्रकार की एक्सरसाइज होती है तो मतदाताओं से अपील की जाती है बिल्कुल सटीक जानकारी दे और ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन और साथ ही एक्यूरेसी, ये 3 सबसे अहम बिंदु हैं जिन पर पूरे तरीके से फोकस रहना चाहिए। अन्यथा एसआईआर की प्रक्रिया कहीं ना कहीं इसमें कोई लूपहोल रह सकता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ये बात समझता है कि घर घर जाकर मतदाताओं की जो जांच है वो कर पाना बहुत आसान काम नहीं है। जो मतदाता हैं उनकी जो लिस्ट है उनको संशोधित कर पाना आसान काम नहीं है और कई बार त्रुटियां होंगी। यही वजह है कि इसमें 4 महीने का वक्त दिया गया और फरवरी में इसका जाकर ये डिसाइड होगा कि कौन मतदाता होगा नहीं होगा। 2 चरणों पर सुझाव माने जाएंगे और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि जब पहले ही चरण में जो बीएलओ है जब उनके यहाँ पहुँचें तो वो अपनी लिस्ट को अपडेट कराएं, अपने जो तमाम फॉर्म भरे हैं उसमें जो जानकारियाँ मांगी गई हैं उसको इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध कराएं। मकसद, जैसा मैं कह रहा हूँ और चुनाव आयोग भी बार बार सबसे कह रहा है कि मकसद ये है कि जो लिस्ट है उसकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो। तो इन तमाम विषयों को लेकर जो है वो लगातार मतदाताओं से अपील इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी किया जा रहा है। जिले के अधिकारियों को, सामाजिक संगठनों को और हम जैसे लोगों को ये जिम्मेदारी निभानी होगी, लोगों को समझाना होगा कि इसके पीछे मकसद क्या है इलेक्शन कमीशन का। जैसा मैंने बताया कि विपक्ष जो है वो ये कोशिश करता है कि इस मुद्दे पर थोड़ा सा जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, कई जगह इसका इम्पैक्ट भी दिखता है, लेकिन अगर बिल्कुल। और हैरानी की बात निकली ये है कि अभी इतिहास के हम बात करें तो उन्हीं के कार्यकाल में ना जाने कितनी बार एसआईआर हुआ है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।